हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापा में। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके देखिएगा CGPSC का आज अभी हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास नंबर 24वां है ना 24 नंबर का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी क्लास जो है कंटिन्यू होगी। इसके बाद मैं आपके लिए जो है करंट अफेयर का है ना क्लास लाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और यहाँ आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के, ठीक है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या है समझिएगा। उस समय किसका शासन चल रहा होगा? मराठा काल का। ठीक है, तो मराठा काल के समय जो छत्तीसगढ़ है उसके बारे में बात चल रहा है ना। तो छत्तीसगढ़ में जिस समय मराठा काल चल रहा था उस समय की बात है ना। ये सन 1818 के पूर्व। ठीक है, आपको समय याद रखना है। 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न है ना, ये मराठा काल के समय का है हमारे छत्तीसगढ़ का, है ना। तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में, ठीक, सन 1818 के पहले की बात है। ठीक, 1818 के पहले की बात है। उस समय जो है मराठा काल में जो प्रचलित दर है, ठीक है, प्रचलित दर है, इसके यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो रुपए पैसे की बात हो रही है। ठीक है, के अनुसार एक मन में कितने पसेरी होती थी ये बताना है। तो एक मन किसके बराबर है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए 8 पंसेरी, बी 5 पंसेरी, सी 20 पंसेरी और डी 14 पंसेरी। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8 पंसेरी, है ना। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए 8 पंसेरी। ठीक है, ये क्या है? तो आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो एक मन बराबर क्या है? 8 पंसेरी। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक मन बराबर क्या है? तो 8 पंसेरी, ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रख सकते हैं आप, एक पंसेरी, ठीक है, एक पंसेरी ये किसके बराबर है? तो याद रखिएगा 5 शेर के बराबर होता था। ये क्या है? उस समय रुपए का, है ना, रुपए का गणना है, आपको याद रखना है। उस समय जो है ना, जो रुपए या जो दर प्रचलित था उसकी गणना है। तो एक पंसेरी बराबर कितना होता था? 5 शेर के बराबर होता था। उसी प्रकार एक मन जो है ये 8 पंसेरी के बराबर होता था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, याद रखना है। देखिएगा, ये आपको बस्तर क्षेत्र में बताना है आपको, है ना। कहाँ की बात हो रही है? तो बस्तर क्षेत्र के। तो बस्तर क्षेत्र में आपको काकतीय राजवंश का शासन आपको देखने को मिलता है ना। बस्तर और आंध्र प्रदेश में आपको काकतीय राजवंश का शासन आपको देखने को मिलता है। तो निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको किसके बारे में बताना है? काकतीय वंश के बारे में बताना है कि कौन से समय में, ठीक है, कौन से शासक थे। और किस क्षेत्र के बारे में बताना है? तो बस्तर के बारे में बताना है। ठीक है, किस क्षेत्र के बारे में बताना है? तो बस्तर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए पुरुषोत्तम देव, बी भैरव देव, सी प्रताप राज देव, डी नरसिंह देव। तो यहाँ आपको याद रखना है ये चारों नाम जो है क्या है? ये तो ये काकतीय वंश के शासक है बस्तर क्षेत्र के। अब इसमें कौन सा पहले शासन करने आया, उसके बाद कौन आया, ठीक, उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद फिर कौन आया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इन तीनों में सबसे पहले दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे, भैरम देव जो है, ठीक है, क्या भैरव देव, भैरव देव, ये जो है क्या है? तो पहले शासक थे। इन चारों में पहले शासन कौन आया करने आया? भैरव देव। उसके बाद आपको आते हैं पुरुषोत्तम देव। ठीक है, उसके बाद आपके कौन आते हैं? तो याद रखना है पुरुषोत्तम देव। ठीक है, अब पुरुषोत्तम देव के बाद शासन करते हैं आपके नरसिंह देव, है ना। पुरुषोत्तम देव के बाद आपके शासन कौन करते हैं? तो याद रखना नाम नरसिंह देव। और नरसिंह देव के बाद जो अगला है वो एक ही ऑप्शन बचा है और ये है प्रताप राजदेव, है ना। ये कौन है? तो प्रताप राजदेव। अब इसको आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसको अगर आप ऑप्शन पर देखोगे तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, तो पहले कौन? भैरव देव, फिर पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव, फिर प्रताप राज देव। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि देवपाल मोची, देवपाल क्या है? एक नाम है,
जो क्या तो मोची का काम करता था। ठीक, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है ये आपको बताना है। ए मल्हार, बी खलारी, सी माली और सी मानाबरस। तो याद रखिएगा देवपाल मोची का संबंध जो है कहाँ से है, तो याद रखिएगा खलारी से है। कहाँ कहाँ से, तो खलारी से है। और खलारी में देवपाल मोची ने क्या कराया था, तो याद रखिएगा मंदिर। यहाँ इन्होंने नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, नारायण मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था किसके द्वारा, तो याद रखिएगा देवपाल मोची के द्वारा। ठीक है, तो नारायण मंदिर का क्या तो निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, तो देवपाल मोची के द्वारा। कहाँ, तो खलारी में, याद रखना है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और याद रखिएगा ये आपके आधुनिक, ठीक है, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का ये प्रश्न है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के ये तो आधुनिक इतिहास का प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न में आपसे बोला गया है रायपुर, है ना, रायपुर में यूथ लीग मतलब जो युवा लीग है इसका क्या तो गठन किया गया और किस वर्ष में किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए 1928 को, बी 1930 को, सी 1929 को और डी 1927 को। तो याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1928 को, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1928 को, याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्या तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, है ना, आपका भारत का जीएस और छत्तीसगढ़ का जीएस, इन दोनों में आपका पेपर जो है आराम से निकालेगा कौन, तो छत्तीसगढ़ का जीएस। छत्तीसगढ़ के जीएस में मुश्किल से, है ना, आपको मान लीजिए 12 से 13 प्रश्न ही कूट वाले दिखेंगे। बाकी के जितने भी प्रश्न हैं 37-35 प्लस प्रश्न जो है ये आपको सिंगल लीनियर ही देखने को मिलेंगे, है ना। बाकी के जो 35 प्रश्न है ये आपको क्या तो सिंगल लीनियर ही देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि सावन भारती ये नाम जो है किससे संबंधित था, ये आपको बताने हैं, है ना। सावन भारती ये नाम जो है किससे संबंधित था, ये आपको क्या तो बताना है। तो याद रखिएगा ए शांति दूत, बी विद्रोह, सी समाज सेवा और डी देश सेवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्रोह से। हाँ, सावन भारती का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा विद्रोह से। ठीक है, सावन भारती के बारे में क्या याद रखना है कि ये मराठा शासन, ठीक, ठीक है, तो मराठा शासन के समय के ये क्या थे, तो याद रखिएगा सावन भारती क्या थे, तो विद्रोही थे, है ना। मराठा शासन काल के समय के ये क्या थे, तो विद्रोही थे। ठीक है, और एक मिनट मैं कुछ चीजों को मिटा देता हूँ, है ना। देखिए अब समझिए, है ना। तो ये मराठा शासन के काल के समय क्या है, इनका विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध थे, ये क्या थे, तो विद्रोही थे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये चूंकि इनकी गतिविधियां क्या है ना, सरकार के विरुद्ध होती थी, इसलिए इन्हें क्या किया गया, तो सवाल भारती जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, तो याद रखिएगा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और उस समय जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उस समय जो ब्रिटिश अध्यक्ष होते हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा एग्न्यू। उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एग्न्यू, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं, है ना, एग्न्यू, इनसे क्या करते हैं, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर क्या है, सजा सुना दिया जाता है ना। इनको गिरफ्तार कर क्या तो सजा सुना दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश अध्यक्ष एग्न्यू थे उनसे ये क्या करते हैं, माफी के लिए अर्जी करते हैं, है ना। उनके सामने क्या करते हैं, माफी के लिए अर्जी करते हैं। ठीक, तो सावंत भारती क्या थे, तो याद रखिएगा विद्रोही थे किस समय, तो मराठा शासन के दौरान। और इसके इनके समय जो ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो नाम याद रखना है एग्न्यू, है ना, कौन, तो एग्न्यू। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है आपका क्या तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे कि छत्तीसगढ़ में सूबा शासन काल, ठीक, छत्तीसगढ़ में जो सूबा शासन काल चल रहा था, है ना, तो सूबा शासन काल एग्न्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टेक्स्ट को सुलमित कीजिए। ठीक है, तो सूबा शासन कालीन जो है ना, छत्तीसगढ़ में कौन सा शासन देखने को मिला, यहाँ पर आपको सूबा शासन काल देखने को मिला।
और ये किसके द्वारा, एग्नियो द्वारा वर्णित था। ठीक है, तो इसमें जो टैक्स है उस वो टैक्स, जैसे कि देखिए अभी वर्तमान में आपको पता है ना, हर उत्पाद के पीछे क्या है तो टैक्स लगता है, उसी प्रकार किस काम के लिए कौन सा टैक्स लगाया जाता है वो इसमें निर्धारित किया गया था, है? किस काम के लिए कौन सा टैक्स लगाया गया था या लगाया गया है उसको क्या यहाँ पे क्या तो निर्धारित किया गया है। ठीक, निर्धारित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ए सिवाई ये क्या है, टैक्स है। उसी प्रकार मुकासा ये भी टैक्स है, महल ये भी टैक्स है, और पट्टी ये भी टैक्स है। और इन टैक्सों को किन किन क्षेत्रों में लगाया गया था ये आप देखेंगे। अब देखिएगा, सेवाई, सेवाई मतलब यहाँ से आपको, ठीक है, इसका संबंध किससे है तो जुर्माना से, जो है ना, जो जुर्माना है, जुर्माना से जो प्राप्त रकम होता था, या ऐसा कहें जो जुर्माने का टैक्स होता था उसको क्या कहा जाता था, सेवाई कहा जाता था। ठीक है, जो शासन की जो नियमित जो नियम कानून थे, है ना, शासन द्वारा निर्धारित जो नियम कानून थे, इसका अगर कोई पालन नहीं करता था, ठीक है, इसका अगर कोई पालन नहीं करता था या इसका कहें, ठीक है, दुरुपयोग करता था, तो उसको क्या किया जाता था, उसको जुर्माना देना पड़ता था, है ना, उसको जुर्माना देकर क्या तो दंड दंड दिया जाता था। तो इसी जुर्माने का जो प्राप्त रकम है इसको क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा सेवाई कहा जाता था। क्या तो सेवाई। उसी प्रकार अगला है ब मुकासा। ठीक है, तो मुकासा क्या है तो याद रखिएगा, उस सुबह शासन काल में मुकासा जो है ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव को कहा जाता है ना। ठीक है, तो मुकासा क्या है तो आपको याद रखना है कि सुबह शासन के समय ब्राह्मणों को जो, ठीक है, दान दिया गया जो गांव था उसको क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा मुकासा। उसी प्रकार अगला है आपका, ठीक है, उसी प्रकार अगला है क्या तो महाल। ठीक, उसी प्रकार अगला क्या है तो महाल। महाल क्या है तो खालसा जमीन पर जो टैक्स वो लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, तो महाल। ठीक है, खालसा जमीन पर जो टैक्स वसूला जाता था वो क्या कहलाता था, याद रखिएगा महाल। अगला है पट्टी। तो पट्टी की है ना, पट्टी पट्टा इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, है ना। पट्टी या पट्टा ये किस पर लगाया जाता था, तो घरों पर लगाया गया टैक्स है ना। पट्टी या पट्टा क्या है तो आपको याद रखना है, घरों पर लगाया जाने वाला टैक्स है। तो देखिए यहाँ पे एक किस में आया, तीन में आया, दो किस में गया, एक में गया, है ना, दो किस में गया, एक में गया, तीन गया दो में, और चार रहा चार में। देखिए इस तरीके का ऑप्शन कहीं पर है क्या, ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के मल्हार में, है ना, मल्हार आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो है, ठीक है, मल्हार जो है आपको कलचुरी वंश के समय, साथ ही जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक, ठीक है, यहाँ पर आपको मंदिर, प्राचीन मंदिर, साथ में है ना तालाब, और ठीक है उस समय के जो स्मारक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। तो मल्हार के बारे में हम लोग और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक, ठीक है, तो जिस मल्हार में आपको उस समय को ये देखना है जिस समय सातवाहन शासक के सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए मल्हार में, ठीक है, अभी सातवाहन शासक यहाँ क्या करते थे, शासन करते थे। ठीक है, सातवाहन शासक यहाँ क्या करते थे, शासन करते थे। तो इनके जो सातवाहन के जो शासक थे जितने भी, उनमें, ठीक है, जिनके मिले हैं, ठीक है, उनको आपको नहीं बताना है, जिस शासक के सिक्के नहीं मिले उसी को आपको बताना है। तो देखिए ए है वेदश्री, बी पुडुमा, सी अपिलक, और डी सिमुक। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन डी सिमुक। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो मल्हार है यहाँ से सातवाहन शासक, ठीक है, सिमुक के क्या है तो सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि इन तीनों के वेदश्री, पुडुमा और अपिलक के सिक्के यहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है क्या है तो आपका अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। छत्तीसगढ़ के शासक नाम है बिम्बाजी भोसले, है ना। इनकी मृत्यु कब हुई है आपको बताने हैं। ए 17 दिसंबर 1797 ईस्वी में, बी 17 दिसंबर 1787 ईस्वी में, सी 7 दिसंबर 1797 ईस्वी में, और डी 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ये आपको याद रखना है 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में। ठीक है, इस समय जो है जो भोसला शासक जिनका नाम क्या है बिम्बा जी, इनका क्या होता मृत्यु होता है ना, इनका क्या तो याद रखना है आपको, मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को। ठीक है, चलिए देखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला जो है। ठीक है,
और ये आपकी बात हो रही किस समय की, याद रखिएगा ब्रिटिश काल का। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है और इस समय आपकी बात हो रही है ब्रिटिश कालीन, है ना। तो ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ की रियासत, ठीक है, ब्रिटिश काल के समय आपको छत्तीसगढ़ को रियासत के भागों में बटा हुआ देखने को मिलता है ना। ये बेसिकली आपका होता है क्या, महानदी के उत्तर और महानदी के दक्षिण में, ठीक। तो उन पर शासन करने वाले वंश को सुलमित करना है आपको। देखिए ये सारे क्षेत्र के नाम हैं, ये चारों जैसे कांकेर, खैरागढ़, सरगुजा, राजनांदगांव, ये सभी क्या है तो याद रखना है रियासत है। ये सभी क्या है तो याद रखना है आपको रियासत है। और रियासत में जो शासक हैं, कौन से शासक कौन से रियासत में शासन करते थे, ये आपको क्या तो मिलाने थे। सबसे पहले देखेंगे कांकेर, ठीक है। तो कांकेर में कौन से रियासत का शासक था तो याद रखिएगा सोमवंश का, ठीक है। कांकेर में किसका तो याद रखना है सोमवंश का। उसी प्रकार खैरागढ़, खैरागढ़ में याद रखना है नागवंश का, है ना। खैरागढ़ में किसका नाम याद रखना है, रागवंश का, नागवंश का, है ना, नागवंश का। और सरगुजा में आपको याद रखना है रक्सेल के बारे में, ठीक है। सरगुजा में आपको किसका याद रखना है, रक्सेल के बारे में, है ना। और उसी प्रकार राजनांदगांव में आपको बैरागी के याद रखना है। राजनांदगांव में क्या तो आपको बैरागी याद रखना है, ठीक है। कांकेर में सोमवंश, खैरागढ़ में नागवंश, सरगुजा में रक्सेल और राजनांदगांव में बैरागी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे जितने क्वेश्चन मैंने कराए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, है ना, करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए।